इज द क्वेश्चन एंड ये 99% आने का चांस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा के लिए अगर तुम लॉ की फील्ड में हो, वकालत से लेकर के किसी में भी, तुमको कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। हमने बेयर एक्ट में इसको दोनों को साथ में पढ़ा था, अगर मुझे सही से याद है तो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों क्वेश्चन में आएगा, चाहे जाके देख लेना बेयर एक्ट वाला, ठीक है। चलो, सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं या सामान्य उद्देश्य किस प्रकार अलग है? हमेशा याद रखना ये सामान्य आशय है, कंफ्यूज मत होना। इंटेंशन, इंटेंशन हमारा क्या आशय है, कई लोगों का एक जैसा आशय है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, कई लोगों का एक जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्स है, एम का ऑब्जेक्ट है एक्स को मारने का, एन का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है, एक्स को मारने का, एम का उद्देश्य क्या है, एक्स को मारने का। इन सब का उद्देश्य है, तुम्हारा उद्देश्य है एलएलबी पास करने का, तुम्हारे सारे क्लासमेट का उद्देश्य है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पास करने का, ठीक। एक्स और वाई मिलकर जी को मारना चाहते हैं, तो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, जी को मारना, ठीक है। लेकिन समान उद्देश्य, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग का, इनके विचारों का, इनके उद्देश्यों का पूर्व मिलन हो रहा है, ठीक है। इनके आशय, ये दोनों अपना अपना आशय एक दूसरे को बता रहे हैं, तो इन दोनों का कॉमन इंटेंशन क्या है, जी को मारना। अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि जब एम एक्स को मारना चाहता है, एन भी एक्स को मारना चाहता है, बट ये दोनों एक दूसरे को न जानते हो, ये अपने अपने प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य में क्या होता है, दो या उससे अधिक लोग उस चीज की प्री प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, अपने आशय को एक दूसरे को बता देते हैं, अपने मिसरिया को एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आगे कहानी। बीएनएस 2023 के अंतर्गत अपराध का मनोवैज्ञानिक तत्व मिसरिया से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से सामान्य आशय और समान उद्देश्य की और अवधारणाओं से है, ठीक है। यह प्रश्न, चलो ओके। अपराध विधि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी अपराध में केवल कर्म ही नहीं बल्कि अपराध करने का आशय भी विद्यमान हो, तो ये हमने पढ़ा हुआ एक्टस रियस मेंस रियस, मेंस की रिया है ना। अनेक बार अपराध एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास से किया जाता है, ऐसे मामले में यह आवश्यक हो जाता है कि न्यायालय यह निर्धारित करे कि क्या उन सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय था या उनका सामान्य उद्देश्य था। अब देखो, हम थोड़ा सा चीज यहाँ बता रहे हैं, सामान्य आशय न्यायालय क्यों निर्धारित करता है। अभी मैंने बताया कि एक्स को एम और एन दोनों मारना चाहते हैं और दोनों ने एक साथ गोली मार दी, ठीक है, एक्स मर गया, ठीक है। नाउ देखो, अगर इन दोनों ने प्री प्लानिंग साथ में की होती तो एक जितने लोग अपराध में जुटे रहते हैं, 5 लोग 6 लोग, सबके ऊपर क्या लग जाता है, सेक्शन 34 आईपीसी एंड बीएनएस का सेक्शन 35। ये धारा इसलिए लगा दी जाती है कि एफआईआर बना, उसमें 25 धारा लगी है, मर्डर की 25-30 मर्डर की, घोरपहती की, षड्यंत्र की, दुष्प्रेरणा की, एक बार लग गया, ठीक है। साथ में सेक्शन 35 ऐड कर देंगे, कॉमन इंटेंशन वाला। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जितनी धाराएं हैं सब अभियुक्त पर बराबर लगेगी, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है। और कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यह विधि का नियम है, ठीक है, ये अपराध गठित करता है, ये विधि का नियम है, ये अपराध गठित करता है। अगर किसी इन दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट था तब इनके ऊपर 35 नहीं लगाया जाएगा। 35 इसलिए नहीं लगाया जाएगा कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ और किया हो, दुष्प्रेरण किया रहा हो, पहले से प्रयत्न किया रहा हो, इन्होंने नहीं किया हो, तो एफआईआर की सारी धाराएं दोनों पे नहीं लगेंगी। लेकिन
आई थिंक 189 कुछ तो अभी सेक्शन नंबर कंफर्म नहीं है, 149 आईपीसी में था, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कौन सा होगा। तो इसका मतलब होगा ये लगा दिया जाएगा, और इसका मतलब है कि ये दोनों कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब सेम काम किए हैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा कई बार, तब समझ में आएगा। ओके, दोनों धाराएं साथ भी लगाई जा सकती हैं। ओके, दोनों शब्द समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनके कानूनी अर्थ, दायित्व और परिणाम महत्वपूर्ण अंतर है। ओके, सामान्य आशय, बीएनएस की धारा आईपीसी की धारा 34, ये आईपीसी की धारा है, और बीएनएस की धारा 3.5 में दिया है, तो तुमको 3.5 याद करना है। ठीक है, सामान्य आशय का अर्थ है जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अपराध को पूर्वनियोजित योजना या साझा मंशा से मिलकर करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देना। एलिमेंट पहले तुम लिखोगे सेक्शन 3.5, ठीक है, फिर ये पूरा परिभाषा लिखोगे, अर्थात इसके आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व क्या है? एक सेकंड। सो आवश्यक तत्व निकालोगे, बहुत इजी तरीका है। अगर तुम सेक्शन याद कर रहे हो, सिर्फ सेक्शन याद कर लो, तो तुम क्या कर लोगे? देखो, पहला एलिमेंट हो गया दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है। दूसरा एलिमेंट अपराध को पुनर्नियोजित योजना या साझा मंशा, अर्थात मस्तिष्क का पूर्व मिलन। मस्तिष्क का मतलब सिर नहीं मिलाना एक दूसरे से, जैसे बचपन में सिर एक दूसरे से टच कर जाए तो दोबारा टच मारते थे, ये नहीं करना है। आशय का पूर्व मिलन, ठीक है। और फिर अपराध कर रहे हैं मिलकर, तो दो या अधिक व्यक्ति पहला एलिमेंट होगा, अपराध मिलकर करते हैं, और दूसरा एलिमेंट था मस्तिष्क का मिलन। उस अपराध के लिए क्या किए हैं? पहले से योजना बना के आए हैं, ठीक है। और फिर इन तीनों एलिमेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? केसेस के एग्जांपल से, या केस नहीं भी याद है तो केस का अंदर का फैक्ट, कहानी, जो भी तुम एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसे भी कर सकते हो कि दो से कम व्यक्ति अगर हैं तो वहां पर सेक्शन 3.5 नहीं लागू होगा। फिर इसको एक्सप्लेन करोगे कि अगर उनका आशय पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, मस्तिष्क का मिलन नहीं हुआ था, तो वहां पर भी 3.5 लागू नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 3.5 बीएनएस कहती है जब किसी अपराध के कई व्यक्ति एक समान आशय से करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह अकेले करता है, ठीक है। हमको लगता है ये सेक्शन, आधा सेक्शन ऊपर था और आधा सेक्शन नीचे, ठीक है। तो चौथा एलिमेंट होगा कि जब वो अपराध मिलकर करते हैं एक समान आशय से, जो ये मस्तिष्क का मिलन था यहाँ पर कट करके समान आशय लिख लेना, ठीक है। एक समान आशय, ये गूगल ट्रांसलेशन वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। चौथा एलिमेंट क्या होगा कि हर व्यक्ति जिनका समान आशय एक जैसे था अपराध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे जैसे कि वह अकेले करते। मतलब हर व्यक्ति जो उस ग्रुप का सदस्य था, ग्रुप नहीं बोलेंगे, सॉरी, ग्रुप नहीं बोलेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया आगे, जो उस मिलन का, ठीक है, समान आशय का मेंबर था, उसी तरीके से दायी होगा जैसे वह अपराध उसने अकेले किया हो, ठीक है। मतलब बराबर का दायी होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर 5 लोग, मान लो 3 लोग मिलकर एक्स की हत्या का प्लान बनाते हैं, कॉमन इंटेंशन, प्री प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हत्या करने गए और सिर्फ एक ने हत्या की, ठीक है, बाकी दोनों खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। चूंकि उन्होंने पहले से कॉमन इंटेंशन वाला काम किया हुआ है, प्री प्लानिंग की हुई है, मस्तिष्क का मिलन किया हुआ है, तो यहाँ पर 3.5 लगेगा। 3.5 लगेगा तो क्या होगा? हत्या तो सिर्फ एक ने की थी, बाकी दोनों ने कुछ किया नहीं था, लेकिन तीनों बराबर दायी होंगे। जैसे कि हत्या उन तीनों ने अकेले किया हो, जैसे कि वह काम उन तीनों ने अकेले किया हो, ठीक। ओके, मुख्य तत्व देखो अब दे रहा, दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो, अपराध किया गया हो। हम थोड़ा सा समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं तो आगे सब लिखा हुआ है, फालतू का टाइम लगता है बस। अपराध करने में
सामान्य आशय विद्यमान है, कॉमन इंटेंशन। इंग्लिश लिख देना, अगर हिंदी वाला कंफ्यूज हो तो इंटेंशन लिख देना, ठीक है। और काम को क्या किया गया हो, संयुक्त रूप से, ज्वाइंट एक्ट हो, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का योगदान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि उसका सामान्य आशय समान है तो सभी समान रूप से दायी होंगे। ना हमको केस देखने को कौन सा दिया, अच्छा ठीक है। सीधे ये सेक्शन हमको क्लियर बताना, 187, ठीक है। पहले 149 था बीएनएस का, आईपीसी का, ये तो कंफर्म है हमको, क्योंकि बीएनएस का हमको ये वाला कंफर्म नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा, तो 100% इसीलिए। तो बीएनएस 187 मान के चलते हैं हम, अगर गलत होगा तो बताना, ठीक है। परिभाषा देखो क्या है ये। अभी तक हमने देखा कॉमन इंटेंशन, अब हम देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 35 नियम बता रहा था कि अगर कई लोग मिलकर कोई काम प्री प्लानिंग से कोई काम कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, तो अगर उनमें से सिर्फ कोई थोड़ा सा ही काम कर रहा है और बाकी सब खड़े होकर देख रहे हैं, या हर कोई थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम कर रहा है, गोली मार रहा है, दूसरा पीछे से पकड़ा हुआ है, तीसरा बगल से निगरानी कर रहा है कोई आ ना जाए, तो सब व्यक्ति उस काम के लिए, हत्या के लिए बराबर जिम्मेदार होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि अगर चौथा व्यक्ति सिर्फ दूर से खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कोई आ ना जाए, बट उसने न मर्डर किया, न पकड़ा पीड़ित को, न गोली चलाई, न कुछ, ठीक है। कितना भी इनोसेंट हो, अभी देखो एग्जाम्पल केस हम दिखाएंगे, वहां समझ में आएगा। बट ये अपने आप में एक अपराध है, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट अपने आप में एक अपराध है। सबसे पहला, चूंकि ये विधि विरुद्ध जमाव के बाद आता है, ठीक है, आई थिंक, और वो 5 व्यक्तियों से अधिक कार्य के लिए होता है, तो इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। किसी अपराध को करने के लिए अवैध रूप से एकत्रित होते हैं, अनलॉफुल असेंबली, ये मैंने बोला ना, विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, ये 187 से ठीक पहले सेक्शन है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक अपराध है। और तुम्हारे में एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन दिया है, हो सकता है आ जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम 149 कर रहे हैं ऑलरेडी, सॉरी 197 कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए अवैध रूप से एकत्रित होते हैं और उनका उद्देश्य उस अपराध को करना होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के उत्तरदायी होगा जो उस सभा के समान उद्देश्य के अनुकूल किया गया हो, ठीक है। उनका उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होता है जो समान उद्देश्य के अनुकूल में किया गया हो। बहुत ध्यान से देखना, तुमको कुछ हम बता रहे हैं। पहले तो एलिमेंट हो गया, 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अवैध रूप से क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तीसरा समान उद्देश्य के अग्रसर में काम हो रहा है, और सब चौथा उसके लिए सब लोग दायी होंगे। हम यहाँ कुछ और बताना चाह रहे हैं। हमने इससे पहले कॉमन इंटेंशन पढ़ा, अभी हम सामान्य आशय पढ़ा, अब हम समान उद्देश्य पढ़ रहे हैं। 2 या अधिक लोग थे वहां, यहाँ कितने हैं, 5 या अधिक लोग, ठीक है। और ये पूरी परिभाषा विधि विरुद्ध जमाव एक अपराध है, उसके हिसाब से कार्य हो रहा है। किसी अपराध को करने के लिए अवैध रूप से एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है, उसमें एकत्रित नहीं हो रहे थे, प्री प्लानिंग कर रहे थे, याद आया, ओके। और उनका उद्देश्य उस अपराध को करना है, जो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होता है जो उस सभा के समान उद्देश्य के अनुकूल किया गया होगा, ओके। नाउ, यदि कोई अपराध किसी अवैध जमाव, अनलॉफुल असेंबली के समान उद्देश्य की पूर्ति में या उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए दोषी होगा, ठीक है। कुछ कुछ वैसे ही दिख रहा है, प्रत्येक सदस्य, उसमें भी बोला गया था प्रत्येक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, अभी बताते हैं क्या है, ठीक है। एलिमेंट कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, दूसरा एक अवैध जमाव होना चाहिए। एलिमेंट ही तुमको जो है इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, दोनों में अंतर बताओ करने में क्लियर सहायता प्रदान करेगा। उस जमाव का उद्देश्य क्या है, समान उद्देश्य, कोई कॉमन उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है, अवैध,
क्योंकि वो जमाव ही अवैध है ना, कुछ अपराध करना उद्देश्य है, ठीक है। और जमाव हो गया 5 से अधिक लोग अवैध विधि विरुद्ध जमाव किए हैं, ठीक है। एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट है सबका, कोई अपराध करना है, ठीक है, और उस अपराध को किया जाता है, उस अपराध को किया जाता है, चौथा एलिमेंट होगा, ठीक है। हो गया, 4 एलिमेंट हो गया, ओके। तब आप क्या हो जाओगे, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार हो जाओगे, ओके। सामान्य आशय और समान उद्देश्य में अंतर बहुत आसानी से तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, यहाँ आईपीसी का सेक्शन दे दिया है, ठीक है। सेक्शन 35 बीएनएस एंड इसके नीचे यानी है, यहाँ होगा ये 149 आईपीसी और 187 बीएनएस। ये 187 वाला अगर गलत हो हमको बता देना। पहला अंतर होगा संख्या की कमी। तो हमने देखा कि इसमें 2 होते हैं, उसमें 5 होते हैं। मैम इसमें 190 दिया हुआ, 190 दिया है, 190 होगा, 187 नहीं होगा। मैंने तभी बोला था तुमको बता दो, चलो तुम अभी बता दी, अच्छा की, नहीं तो वीडियो डालने के बाद गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव का परिभाषा 189 में आई थिंक है, तो ये 190 है। एंड ऊपर भी सही कर दे रहे, तुम लोग सही कर लोगे। ये 190 एंड 190, ठीक है, ओके। चलो, तो पहला अंतर हो गया कि 2 और 5 वाला। देखो इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए, बहुत अच्छे से अंतर समझने के लिए। अभी तुम अपना एलएलबी भर कर समझ लो, ठीक है। और ठीक है, नहीं तो फिर बेर एक्ट में जाके देख लेना, वहां हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पूर्व योजना आवश्यक है, यहाँ आवश्यक नहीं है, ठीक है। उद्देश्य क्या हो सकता है, तत्काल भी बन सकता है कि 4 लोग मिले जा रहे हैं, 5 से अधिक होना चाहिए, 5 से अधिक लोग हैं, तुरंत ही अक्स आ रहा था, इस 5 में एक लोग यम है, वो एक्स को पीटना चाहता है, ठीक है। बाकी 4 बोलते हैं अच्छा चल हम भी तो तेरे साथ ही मिलकर इसको पीट देते हैं, यार दोस्त है अपना, तेरे लिए तो इतना कर सकते हैं। और एम के साथ बाकी 4 लोगों ने मिलकर क्या किया, एक्स को पीट दिया, ठीक है। ये 190 हो गया बीएनएस, ठीक है। यहाँ पूर्व योजना नहीं थी, ऑन द स्पॉट बन गई, लेकिन इसमें पूर्व योजना आवश्यक है, प्री प्लानिंग आवश्यक है, ठीक। नौ कौन सी लाइबिलिटी बनती है, तो ज्वाइंट लाइबिलिटी बनती है। ज्वाइंट लाइबिलिटी मतलब कि सेक्शन जितनी धारा 10, मान लो कि मर्डर की धारा किसी एक सदस्य पे लगी है, फिर दूसरे पे डकैती की धारा लगी है, जो भी जितनी भी धारा लगी हैं, और अगर इन सब ने इन सब को मिलकर प्री प्लानिंग की थी समान उद्देश्य के अंतर्गत, तो 35 लगा दिया जाएगा, ज्वाइंट लाइबिलिटी होगी, सब लोग बराबर रूप से दायी होंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में अवैध जमाव का अपराध बनता है, ठीक है। ये सिद्धांत बनाता है, इतना याद रखना। एलएलएम के इंटरेस्ट वगैरह में काम आएगा, तो बताओ सेक्शन 35 कॉमन इंटेंशन अपराध है कि रूल है, ठीक है। तो वहां तुमको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 35 जो है ये क्या है, ये एक सिद्धांत है विधि का, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। इससे दायित्व निर्धारित करता है कि इतने लोगों सबके ऊपर बराबर धारा लगेगी, जबकि ये अपने आप में एक अपराध है, इसके लिए दंड की भी व्यवस्था है, ठीक है, ओके। ये तुमको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे। और आ गया केस, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड समान पहले कॉमन इंटेंशन का है, ठीक है। 2 कम फैक्ट बताएंगे, ठीक है। सो महबूब शाह वर्सेस एम्परर एक इंपॉर्टेंट केस है, ओके ओके। और जाहिर सी बात है इसमें तुम 1945 का है, आईपीसी लागू थी, तो सेक्शन 34 से संबंधित है, जो कि बीएनएस का 35 है। तो यहाँ पे अगर तुम 34 लिखना चाहो तो लिख सकते हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ ले सेक्शन 34 से कैसे संबंधित है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वही सेक्शन था, पता है इनको, है ना। 24 अगस्त 1943 को क्या हुआ कि जो अल्लाह दाद थे, ठीक है, ये अल्लाह दाद
ये जो अल्लाह दाद थे ये क्या किए, कुछ लोगों के साथ नदी के किनारे, ये नदी है, इसके किनारे सरकंडे, मतलब नरकट समझ रहे हो, जो टोकरी वगैरह बनती है, घास वगैरह टाइप का होता है ना, कुछ जंगली टाइप का, उसको इकट्ठा करने गए थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस जमीन पर जहां पर ये घास, सरकंडा वगैरह, घास वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, तुम घास भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस पर इनका मोहम्मद हुसैन के साथ अर्थात महमूद शाह के फैमिली से थोड़ा सा विवाद था। ठीक है, ये तथ्य है। तथ्य लिखना है कि अल्लाह दाद जो है नदी के किनारे कुछ व्यक्तियों के साथ सरकंडा या घास इकट्ठा करने गए थे। इस जमीन पर इनका शाह की फैमिली के साथ विवाद था। ओके, ओके। अब हम कहानी पूरा बताएंगे, तो तुमको कहानी नहीं छापनी पूरी, बस तुमको एक फैक्ट याद रहेगा, अपने शब्द में लिखना। मोहम्मद शाह ने कहा भैया हट जाओ यहाँ से, जमीन हमारी है। ठीक है, ओके, हट जाओ यहाँ से, जमीन हमारी है। ठीक है, अल्लाह दाद नहीं हटे, बिल्कुल नहीं हटे। ठीक है, तो जो ये मोहम्मद शाह है, इनके परिवार के लोगों ने इनको छड़ी से मार दिया, मतलब जो भी है। ठीक है, और फिर हल्ला हल्ला मचा, हल्ला मच गया। ठीक है, तो एक साइड अल्लाह दाद है और इनके साथ अन्य व्यक्ति हैं, और एक साइड दूसरा शाह का फैमिली है, गुलाम शाह उसको बोल सकते हो। ठीक है, या हुसैन शाह, पूरी शाह फैमिली थी। ठीक है, तो जब हुसैन शाह ने और गुलाम शाह ने हल्ला मचाया कि देखो ये लोग जबरदस्ती हमारे यहाँ से घास लेकर जा रहे हैं, तो इनके परिवार के लोग दौड़ते हुए आए। ठीक है, और उसमें से एक थे मोहम्मद शाह, उसमें से एक थे मोहम्मद शाह, इनके पास बंदूक थी, ये बंदूक लेकर चले आए अपनी। ठीक है, बंदूक लाए और गोली चला दी, आओ देखो नताओ देखो, गोली चला दी। ठीक है, हमीदुल्लाह जो अल्लाह दाद के साथ आया था, उसको गोली लगी और वो मर गया। ठीक है, मतलब पहले गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर बाद में मर गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैम इतना केस याद करना है, नहीं। ठीक है, तुमको बस इतना लिखना है कि अगर नहीं याद आ रहा, अगर याद आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हो कि अल्लाह दाद जो है विवादित जमीन पर नदी के किनारे घास इकट्ठा करने गए थे, दूसरे पक्षकार से उनकी कुछ बहस हुई, दूसरे पक्षकार ने हल्ला किया और उनके परिवार के कुछ लोग हथियार लेकर आ गए, जिसमें से मुख्य थे मोहम्मद शाह, सॉरी महमूद शाह, जो महबूब शाह जो ऊपर है, महबूब। ठीक है, और इन्होंने गोली चला दी, जिससे अल्लाह दाद के परिवार का एक व्यक्ति मारा गया। ये भी नहीं याद आ रहा तो एक्स लिख देना है अल्लाह दाद की जगह, अल्लाह दाद की जगह। यहाँ महमूद शाह का नाम तो याद ही रहेगा क्योंकि इसमें ही नाम है। ठीक है ना, कोर्ट में केस फैसला गया कि क्या यह केस सेक्शन 34 आईपीसी में जाएगा, 35 में जाएगा। फैक्ट हो गया। क्वेश्चन उठा कि क्या यह समान उद्देश्य कॉमन इंटेंशन में आएगा। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है, अगर ये कॉमन इंटेंशन में आ जाता तो गोली किसने चलाई थी, महबूब शाह ने। ठीक है, लेकिन जितने लोग उसके साथ आए थे इनकी गुलाम शाह के साइड से, क्योंकि महबूब शाह अकेले नहीं आया था, पूरी फैमिली उसकी आई थी दौड़ के, बोला ना, कोई डंडा लेकर, कोई लाठी लेकर, है ना। मारा किसी ने नहीं है, मारा तो सिर्फ महबूब शाह ने है ना। तो सबको सजा मिलती, मिलती कि नहीं, मिलती कि नहीं, क्योंकि सेक्शन 34 लागू हो जाता, और जिस केस में महबूब शाह जाते 35 लागू हो जाता। देखो 35 बोल रहे हैं तो आईपीसी का, 34 बोल रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दे रहे हैं, 34 बोल रहे हैं तो आईपीसी का, और 35 बोल रहे हैं तो बीएनएस का, हम 35 ही बोलते हैं। ठीक है, तो सभी को बराबर का दाई माना जाता। कोर्ट ने कहा हम नहीं लागू कर सकते, 35 लागू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, कोर्ट ने कहा 35 लागू नहीं होगा, अर्थात 34 लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि महबूब शाह ने चिल्लाने की आवाज सुनी, ठीक है, और बंदूक लेकर चलाया। उन्होंने बैठकर प्री प्लानिंग नहीं की है, इन्होंने बैठकर प्री प्लानिंग नहीं की है। ठीक है, तो मान लो महबूब शाह को किस चीज के लिए दंडित किया जाता है, आपराधिक मानवत के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडित होता है, जिस भी चीज के लिए दंडित होता, 7 साल की सजा हुई थी। तो अगर कॉमन इंटेंशन लगता तो फैमिली के सब सदस्य उस चीज के लिए दंडित होते,
और कोई दंडित नहीं हुआ। ठीक है, और कोई दंडित नहीं हुआ क्योंकि 3(5) लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हमको 3(5) लगाना है अर्थात 34 लगाना है कॉमन इंटेंशन, तो हमको 2 एलिमेंट साबित करना होगा। ठीक है, पहला तो 2 से अधिक लोग होने चाहिए जो कि इसमें थे। दूसरा, मस्तिष्क का पूर्व मिलन प्री प्लानिंग, जो कि यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे घर के बाहर अभी कोई चिल्लाना शुरू करे, तुम्हारे परिवार का, और सब लोग दौड़ोगे ना, जो हाथ में हथियार आएगा लेकर दौड़ोगे। अगर कोई चिल्लाना शुरू करेगा, देखो जैसे देखो मार रहा है, तो कि उससे पहले बैठ के प्री प्लानिंग करोगे, देखो वो हमारे घर वाले को मार रहा है, चलो सब लोग करते हैं, तुम ये वाला चाकू लो, तुम पीछे से आना, उसको काट डालना, मैं आगे से खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा, अगर कोई आएगा रोक देगा। प्री प्लानिंग करने का तो टाइम ही नहीं था, तो प्री प्लानिंग किया ही नहीं, तो बाकी सब छूट गए। ठीक है, ओके। केवल साथ उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, कॉमन इंटेंशन अर्थात प्री प्लानिंग होना, मस्तिष्क का मिलन होना आवश्यक है। ठीक है, ये कॉमन इंटेंशन से संबंधित केस है। और ये केस ये भी ठीक है, लेकिन हमको जो देखना है एक सेकेंड बेटा, एक केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ कॉमन इंटेंशन पूछा और नहीं भी पूछा तो तुमको ये लिखना है, महबूब साहब के साथ ही लिखना है। ठीक है, और ये केस का नाम है वीरेंद्र घोष। ठीक है, और अभी इसके आगे का हमको 1923 के आसपास का केस वो नहीं याद आ रहा है, इसको कहते हैं डाक खाने का केस। ठीक है, डाक खाने का केस। ठीक, तुम्हारे उसमें होगा, हाईलाइट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, सो जो वीरेंद्र कुमार घोष हैं, ओके, इन्होंने अपने 3-4 साथी, आई थिंक 4 साथी थे, 4 लोग थे अर्थात 2 से अधिक हैं, इनके साथ मिलकर योजना बनाई। प्री प्लानिंग हो रही है, पहला एलिमेंट कॉमन इंटेंशन हो गया, दिख रहा है ना। एक सेकंड, पहला एलिमेंट ये नहीं है, फिर से 4 लोग हैं ये, कितने हैं? 4 लोग। तो पहला एलिमेंट 2 या उससे अधिक, ये पूरा हो गया। दूसरा एलिमेंट था योजना बनाना, इन्होंने योजना बनाई थी। ठीक है, अर्थात अपने कॉमन इंटेंशन को साझा करना। ओके, तो लाइट चली गई और मेरा वाइफ कट हो गया है। ठीक है, और इसे कहते हैं दिमाग खराब होना। मुझे ऐसा लगा था कहीं आज लाइट न चली जाए, और जब भी मैं कुछ सोचती हूँ हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने योजना बनाई, हम इस पर वीडियो भेज दे रहे हैं, तुम लोग देख लेना। ठीक है, इसके आगे का यहाँ से योजना बनाई कि एक पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट मास्टर से पैसा छीनना है। क्या करना है? पैसा छीनना है। ये लोग गए, ये लोग गए। ठीक है, ओके, अब 3 लोग अंदर गए पोस्ट ऑफिस में, और वीरेंद्र कुमार घोष जो है बाहर खड़े थे। ठीक है, बाहर खड़े थे। कौन? वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये सिर्फ बोल रहे थे तुम लोग देखो, मैं बाहर देखूंगा कोई आ जा तो नहीं रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक ये तीनों अंदर गए, और जो हेडमास्टर साहब थे, अमृत लाल नाम था उनका, जो भी है, उनसे पैसा वैसा मांगा। कुछ भी हो रहा था तब तक अंदर से गोली चलाने की आवाज आई। ठीक, ये भागे इनके साथ, ऐसे तेजी से दौड़े। इन्होंने देखा कि जो 3 साथी हैं, इन्होंने पोस्ट ऑफिस मास्टर को क्या मार दिए? गोली मार दिए। ठीक है, अब ये तीनों भाग रहे हैं, तो भैया ये भी भागने लगे, बंदूक इनके पास भी था, और इन्होंने भी पलट के गोली चलाई, क्योंकि लोग दौड़े पकड़ने के लिए। इनकी गोली पोस्ट मास्टर पर नहीं लगी, पोस्ट मास्टर की गोली इन्हीं 3 लोगों को लगी थी, तीनों भाग गए, पहले भाग चुके थे। ठीक है, नाउ केस चला वीरेंद्र कुमार घोष पर। वीरेंद्र कुमार घोष ने कहा, सर हमारा कोई, मैंने तो हत्या की ही नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि जो कुछ नहीं करता, क्या वो भी दायी होगा? जो कुछ नहीं करता, क्या वो भी दायी होगा? ने कहा सेक्शन 334 आईपीसी, जो कि
अगर आप एलिमेंट पूरा कर रहे हैं, ठीक है, आप दो से अधिक थे, आपका कॉमन इंटेंशन था, और जो आप कार्य करने गए थे वो आपके कॉमन इंटेंशन का भाग था भाई, अंदेशा लगाया जा सकता है, ठीक है, कि आप बंदूक लेकर किसी से पैसा वसूलने गए हैं तो जाहिर सी बात है गोलीबारी हो सकती है, ठीक है, साझा जानकारी आपको थी, ठीक। कोर्ट ने कहा अगर कॉमन इंटेंशन है, आपने प्री प्लानिंग की है, मस्तिष्क का मिलन हुआ है, दो से अधिक लोग हैं, तो वह भी दायी होगा जो सिर्फ खड़ा होकर देखता है, जो कुछ नहीं करता, जो सिर्फ खड़ा है, ठीक है, तो जो कुछ नहीं करता खड़ा है, और खड़ा नहीं भी साथ नहीं भी जाता तब भी वह क्या होगा, दायी होगा। बट इस केस के लिए जो खड़ा है, इस यह बात कोर्ट ने कही थी, जो सिर्फ खड़ा है वो भी दायी होगा, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट केस था। अब हम ये देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए केस देखेंगे, लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989। समान उद्देश्य साबित करने के लिए किसी विशेष सदस्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक नहीं है, उसकी उपस्थिति और अवैध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है, ठीक है। ये केस स्टेट ऑफ यूपी 1965 का है, मशालती। इसमें 50 से अधिक लोग मिलकर गांव पे हमला करके हत्या किए थे, सबको दायी ठहराया गया क्योंकि 50 से अधिक लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, ठीक है, और इनको जो है सेक्शन 190 बीएनएस के अंतर्गत दंडित किया गया, ठीक है। उस समय 149 आईपीसी था, ओके। सो आज के लिए इतना ही, चूंकि मेरा वाईफाई कट हो गया और तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, परेशान हो रहे होगे, है ना, वरना आज हम सोचे थे कि हम लोग ये बीएनएस का पूरा कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो फिर कल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं या शाम को देखते हैं, ओके।